केंद्र सरकार के नीतियों के आधार पर जहां केंद्र सरकार ने कदम लिए, उसी के साथ साथ प्रदेश की सरकार ने कदम में कदम मिलाया। अभी शिवराज सिंह जी को हम सुन रहे थे, जब कमलनाथ जी की सरकार को उखाड़ के फेंका, पहला कदम जो शिवराज सिंह जी ने लिया, जो किसानों की 2200 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना की कमलनाथ जी ने अपने तिजोरी में लॉक करके रखा था, उस ताले को तोड़कर एक एक किसान के खाते में राशि पहुंचाई गई। मुझे याद है वो दिन, 5 मई पहला किस्त 2200 करोड़ का, और 16 सितंबर को अगला किस्त 4,500 करोड़ रुपए का, कुल मिलाकर 7,700 करोड़ रुपए फसल बीमा राशि की आपके खाते में पहुंचाई गई है मेरे किसान भाइयों। यह किसान हितैषी सरकार है। और इसी के साथ साथ 2 दिन बाद जिन किसानों की अनाज में सर्वनाश हुआ है, उनके लिए राहत राशि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1,660 करोड़ हर एक किसान के खाते में वो राहत राशि पहुंचाई जाएगी। मेरे भाई और बहनों, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। ये सोच विचारधारा है। और जब ये उपचुनाव हो रहे थे, जो कांग्रेस की सरकार ने छल किया किसानों के साथ, शिवराज सिंह जी और मैंने और नरेंद्र सिंह जी ने यह संकल्प लिया कि सिंचाई की योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त, जिसके आधार पर 24,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है कि हर खेत तक पानी पहुंचनी चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना का शिलान्यास हमने किया है, ताकि हर खेत तक पानी पहुंच पाए। किसान जब संकलित होगा और मजबूत होगा, तब देश मजबूत होगा। और जो कानून आज लागू किए गए हैं, 3 कानून, देश को आत्मनिर्भर करेंगे। विपक्ष आज बैठा हुआ है, पीछे से आग फूंक रहा है इस आंदोलन के आधार पर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक ही सोच है कि अच्छा ना करेंगे ना करने देंगे। जो एक नई सोच और विचारधारा है, जिस सरकार ने समर्थन मूल्य नरेंद्र सिंह जी तोमर के मंत्रालय ने 1.5 गुना करके दिया है कोरोना काल में, वो सरकार किसान के हित की सोच रखती है। देश भर में इस 3 कानून के आधार पर, जहां एक तरफ सोचो और विचार करो, आज उद्योगपति उत्पादन करता है तो अपने उत्पादन को देश भर में कहीं भी बेच सकता है, विदेश भी भेज सकता है। व्यापारी, छोटा दुकानदार अपना उत्पादन कहीं भी बेच सकता है। लेकिन आज ये वातावरण देश में क्यों है कि 70 साल बाद भी किसान को जंजीरों में जकड़ा गया है, और किसान अपना उत्पादन अपने मंडी के अलावा कहीं नहीं बेच पाता था। अगर ये कानून ने कुछ किया है, तो जहां एक तरफ 70 साल पहले राजनीतिक आजादी आपको और हमें मिली थी, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आर्थिक आजादी किसानों को दी गई है। मेरे भाई और बहनों, ये जंजीर जो हाथ में जकड़े हुए थे, ये जंजीर जो किसान के पैर को जकड़े हुए थे, हथौड़े के साथ नरेंद्र मोदी जी ने हथौड़े के साथ उन जंजीरों को तोड़कर छोड़ दिया है। मेरे भाई और बहनों, आज किसान के ऊपर पाबंदी थी कि वो अपना उपज कहीं नहीं बेच सकता, बिचौलियों के आधार पर निर्भर था। ये जो कानून आया है,
उससे किसान स्वतंत्र हो गया है और अपना उपज चाहे हिमाचल में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे आंध्र में हो, जहां उसे ज्यादा राशि मिलेगी वहां किसान अपना उपज बेच पाएगा मेरे भाइयों और बहनों। और यह संकल्प है हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संकल्प है कि किसान को स्वतंत्रता देकर इस देश को आगे बढ़ाना होगा। तो किसान के आधार पर ही देश आगे बढ़ेगा। जहां एक तरफ किसान को स्वतंत्र बनाया है, वहीं अनुबंधी खेती का जो प्रावधान लाया गया है उसके आधार पर जो हमारा सीमांत कृषक है उसे पूरा हक दिया गया है। बातें बताई जा रही हैं इस अनुबंधी खेती के कानून के बारे में। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रेट ज्यादा हो या कम हो, ये भी प्रावधान हर किसान के पक्ष में है। और मैं समझाना चाहता हूं क्यों। अगर अनुबंध हो और रेट अगर कम हो जाए, कोई भी खरीदार उस अनुबंध रेट से कम राशि पे आपका उपज नहीं खरीद पाएगा। उसे नियम के आधार पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस नियम अनुबंध के आधार पर ही उस किसान को आपका उपज खरीदना ही होगा मेरे भाइयों और बहनों। लेकिन अगर बाजार में उपज का रेट अगर बढ़ जाए और उस अनुबंध के आधार पर, उदाहरण के तौर पर अगर रेट धान का 2000 हो प्रति क्विंटल उस अनुबंध में, और मार्केट का रेट अगर 2500 हो जाए, तो ये किसान स्वतंत्र है उस अनुबंधन को तोड़ने के लिए और अपना उपज उस व्यापारी को नहीं लेकिन मार्केट में बेचने के लिए। अगर पक्ष रखा गया है प्रधान सेवक के द्वारा, अगर पक्ष रखा गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो केवल किसान का पक्ष रखा गया है मेरे भाइयों और बहनों। और तीसरा प्रावधान, पहले किसानों को टैक्स देना पड़ता था। अभी मैं नरेंद्र सिंह जी से बात कर रहा था, मंडी में जाओ, कई राज्यों में 8.5% टैक्स, मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स 2% था। कमलनाथ जी की सरकार ने कहा था आधा करेंगे, 15 महीने गायब रहे। जब आपने और हमने मिलकर कांग्रेस को गायब कर दिया, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंडी टैक्स मध्य प्रदेश में 2% नहीं 2% को घटाकर केवल 0.5% कर दिया। पर आज भी वो 0.5% किसान की कमाई से काटा जाता था। आज जो ये किसान कानून आया है, उस किसान कानून में किसान अगर अपना उत्पादन बाहर बेचता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिन राज्यों में 8% टैक्स है, अगर 100 रुपए किसान को मिलना था, केवल 92 रुपए मिलता था। उन राज्यों में अगर 100 रुपए अब किसान को मिलना था, 100 का 100 ही किसान को मिलेगा मेरे भाई और बहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारा है वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक मार्केट। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में एक नारा है वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक नारा है वन रैंक वन पेंशन। आर्मी में एक ही रैंक एक ही पेंशन रहेगा, सभी को एक ही मंच पर वही स्थान देना, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिल की धड़कन है मेरे भाइयों और बहनों। और यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का नारा केवल आपका साथ और सबका साथ और सबका विकास नहीं,
केवल नारा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है और ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी है। और आज जो अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, झूठ फैलाया जा रहा है, अपने राजनीतिक धड़े को भरने के लिए झूठ की बीज बोई जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा। कहा जा रहा है कि समर्थन मूल्य बंद होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज भी समर्थन मूल्य के ऊपर संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। आज भी समर्थन मूल्य कृषि मंत्रालय के साथ सीएसीपी, जो विभाग एक एक पौधे का, एक एक उत्पादन का एक एक खर्चा निकालता है, उसके बाद कैबिनेट नोट बनती है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सील लगती है। कोई भी व्यक्ति की शक्ति नहीं कि इस देश में समर्थन मूल्य निकालने की शक्ति हो सकती है। मेरे भाई और बहनों, यह विश्वास आपको दिलाता हूं कि आज जो समर्थन मूल्य लगता था केवल धान और गेहूं पर, नरेंद्र सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो समर्थन मूल्य दलहन और तिलहन पे भी आज लग चुका है। जो झूठ ये कहते हैं कि मंडियों को समाप्त किया जाएगा, अरे कांग्रेस अपने गिरेबान में झाके 2019 के चुनाव की घोषणा पत्र में लिखा था कि एपीएमसी एक्ट को निकालना चाहिए। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि संशोधन होना चाहिए। आप करें तो सही, और भारतीय जनता पार्टी किसान का झंडा उठाए तो पाप। इनका जवाब, मुंह तोड़ जवाब आपको हमें मिलकर देना होगा मेरे भाई और बहनों। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, कहा जाता है कि व्यापारियों के द्वारा शोषण किया जाएगा। दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी होशंगाबाद में फॉर्च्यून राइस कंपनी ने एक किसान के साथ एक अनुबंध किया था धान खरीदने के लिए, उसका उल्लंघन किया। कलेक्टर ने 3 दिन के अंदर उस कंपनी पर पाबंदी लगाई और आज उस किसान को वही 3,000 रुपए क्विंटल पर धान का दाम मिल चुका है। मेरे भाई और बहन, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, प्रधानमंत्री जी की देन है। लोकतंत्र में चर्चा जरूरी है और आज मैं अपने किसानों के तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इन्होंने कृषि मंत्रालय के द्वार देश के किसानों के लिए खोल के रखे हैं। हर संभव प्रयास कर रहे हैं, दिल खोला है, हर सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसानों के हितों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगी। मेरे भाई और बहनों, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि 21वीं सदी में अगर बदलेंगे नहीं तो हम बढ़ेंगे नहीं। 21वीं सदी में किसान की बेड़ियों में बंधा न हो, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है। ये 3 किसान कानून का समर्थन करते हुए हाथ उठाकर और मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि एक एक गांव में, एक एक चौपाल पर इन सारे गलतफहमियों को दूर करके भारत का झंडा, किसानों का झंडा हम ऊंचा करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कंधों को और मजबूती प्रदान करें ताकि देश का परचम विश्व पटल पर उजागर करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे जोर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।